नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। आदि पुरुष रिलीज हुई। रिलीज होने के साथ ही सवाल खड़े हुए। सवाल तब भी खड़े हुए थे जब पहली बार इस फिल्म का टीजर हमारे सामने आया था और उस टीजर का मजाक बन गया था। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई एक लंबे टाइम के बाद, तो इसका मजाक और भी ज्यादा बन गया है। मजाक बना है फिल्म को किस तरीके से बनाया गया है उसके लिए। मजाक बना है भगवान श्री राम की वेशभूषा को जिस तरीके से दिखाया गया है उसके लिए। मजाक बना है विभीषण के साथ एक स्त्री को प्रस्तुत किया गया जिसको कि ऐसा लग रहा था कि राज कपूर ने डायरेक्ट कर डाला हो, और फिल्म आदि पुरुष ना होकर फिल्म हो गई सत्यम शिवम सुंदरम। लंकेश, लंकापति रावण। देखिए, हमारा इतिहास जो है, हमारे ग्रंथ जो है, वो कहते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी ज्ञानी आज तक पैदा हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा ज्ञाता अगर कोई था तो वो लंकेश थे। जी हां, लंकेश को इतना ज्ञान प्राप्त था जितना पृथ्वी पर किसी को नहीं था। भगवान श्री राम ने भी जब लंकेश मरने वाले थे तो लक्ष्मण को उनसे शिक्षा लेने के लिए भेजा था। भगवान राम ने जब युद्ध से पहले यज्ञ किया था तो पंडित के रूप में लंकेश को बुलाया था। लेकिन यहां पर लंकेश को कोबरा के बीच में लेटा हुआ दिखाया जा रहा है, भाई साहब, एनाकोंडा के बीच में। समझिए आप, लंकेश के जो सर दिखाए गए हैं 10, वो ऐसे लग रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। सब एक दूसरे की तरफ। जाइंट द स्लेयर याद है आपको? उसमें एक सर यहां पे एक निकला हुआ था, एक ऐसा कुरूप दिखाने की कोशिश की गई है। दाढ़ी बड़ी सेट की गई है, बाल स्पाइक वाले हैं, एडिडास की टी शर्ट है, सेट वेट से बाल सेट किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी कि लंका में जितने भी लोग हैं उनके सबके हेयर कट भाई साहब बहुत जबरदस्त तरीके से कटे हुए हैं। अगर हम रामानंद सागर की रामायण को देखें, उस वक्त को देखें, उस दौर को देखें जब वीएफएक्स होते ही नहीं थे, कितना शानदार काम वहां पर किया गया था। यहां पर लंकेश वीणा बजा रहे हैं तो भी ऐसा लग रहा है जैसे भाई साहब आर्नोल्ड जो है वो हेलीकॉप्टर में लगी हुई गन जब बजा रहे हैं, चला रहे हैं। लंकेश कोई ऐसे मामूली या सड़क छाप नहीं थे, लेकिन इस फिल्म में उनको दिखाने की कोशिश की गई। भगवान राम का चित्रण जो किया गया है, ट्रोलिंग हो रही है कि जिस तरीके के वस्त्र वेशभूषा जो है भगवान राम को घर में दिखाई गई, ऐसा लग रहा है जैसे कि जीसस दोबारा से अवतरित हो गए हों। श्वेत वस्त्र उनको पहने हुए दिखाया गया। अगर हम हमारे पौराणिक ग्रंथों में जाकर चित्रण को देखेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि भगवान राम किस तरीके के दिखते थे, वस्त्र वेशभूषा कैसी होती थी। श्वेत वस्त्र कभी धारण इस तरीके से नहीं किए गए थे। उनकी जो बाल होते थे वो किस तरीके से होते थे। अब आते हैं बजरंग बली पर। हमारे बजरंग बली वो शिव के रुद्र अवतार हैं, उनकी भाषा का ध्यान रखना चाहिए था। यहां पर क्या भाषा रखी गई? तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। पहली बात तो ये कि उस अगर हम अपने फिर से ग्रंथों को चेक करें, इतिहास को पढ़ें, रामायण को पढ़ने की कोशिश करें, चाहे वाल्मीकि जी की हो चाहे तुलसीदास जी की हो, अगर उनको पढ़ के देखेंगे तो आपको शब्दावली का भी पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर ओम जी ने पता नहीं कौन सी रामायण पढ़ी है, कहां से लिखी हुई पढ़ी है। आरजेडी के नेता ने अभी एक बयान दिया विवादास्पद, क्या वो वाली रामायण उठा लाए मेरे भाई? जिस तरीके के घटिया फूहड़ डायलॉग थे उससे मन कुंठित होता है मेरे भाई, हृदय में वेदना होती है। ऐसा महसूस होता है कि फिल्म को सिर्फ राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट वाले इस पूरे चीज को बस पैसा कमाने के लिए किया गया। बहुत ही घटिया 3D यहां पर यूज की गई, बहुत ही घटिया ग्राफिक्स यूज किए। उससे सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से सभी किरदारों का चित्रण किया गया है, पोर्ट्रे किया गया है, उनकी वेशभूषा लेदर तक पहना दिया गया है, वो कमाल का है भाई। मां सीता को भी जिस तरीके से दिखाया गया है, कई स्थान पर उन्होंने सिंदूर तक नहीं लगा रखा है, तो ये भी एक अपने आप में अचरज पैदा करता है भाई साहब। मां के सिंदूर को लेकर तो कथाएं हैं। भगवान बजरंग बली हमें कई बार पूरे लाल रूप में क्यों हम उनको देखते हैं, तो उसके पीछे की कहानी थी कि माता सीता सिंदूर लगा रही थी। तब पूछा था बजरंग बली जी ने कि माता तू ये सिंदूर क्यों लगा रही हो?
तब उन्होंने बताया था कि भगवान श्री राम की आयु लंबी रहेगी, इसीलिए सिंदूर लगा रही हूं। और उसके बाद बजरंगबली ने पूरे शरीर पर अपने सिंदूर लगा लिया था। तब से ये कहानियां चली थी, तब से ये बातें चली थी। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि 5वें या 6ठे कक्षा में जो हमें पतली से एक रामायण की किताब दी जाती थी जिसमें सारे कांड होते थे, अगर हमारे ओम राउत जी वो भी पढ़ लेते तो ठीक हो जाता। अगर वो नहीं पढ़ना था तो राजा मोहिली की RRR देख लेते, जिसमें उन्होंने रामचरण को राम के रूप में दिखाया था। कम से कम आपको यह तो पता चल जाता कि हर चीज 3D में करने की बजाय आप उस तरीके का रूप भी प्रस्तुत कर सकते हैं। फिल्म की ट्रोलिंग हो रही है, फिल्म के डायलॉग्स की ट्रोलिंग हो रही है। रावण जो अपने कदमों में देवताओं को रखते थे, वो सांपों के बीच में सोते हैं भाई साहब। ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। रावण जो है टी शर्ट जो है पहन के आते हैं, बिल्कुल टाइट बॉडी वाली। रावण भाई साहब लंकेश थे, लंकापति थे। खुद गरुड़ ने उनकी लंका को बनाया था। स्वर्ण की लंका थी वो, सोने के आभूषण पहनते थे, ना कि वो एनाकोंडा सांप लपेट के घूमते थे या एडिडास की टी शर्ट में घूमते थे या फिर लेदर की बेल्टें लगाकर घूमते थे। ना ही उनके बाल स्पाइक वाले थे, उनके सर पे स्वर्ण मुकुट होता था। तो ये चीजें हैं भाई। वीणा बजाते थे, संगीत का बहुत प्रेम था उनको, ठीक है। भगवान शिव की आराधना करते थे तो गाकर भगवान शिव को मनाते थे। ऐसा नहीं था जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया है। तो इस वक्त जो है सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं और ओम राउत जो है उनको पूरी तरीके से सारी चीजें जो होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है। लोग कंपेयर कर रहे हैं। अगर फिल्मों में कंपेयर करें, बड़े बजट की फिल्म में कंपेयर करें, तो SS राजा मोहिली ने जिस तरीके से रामचरण को प्रस्तुत किया था RRR में, वो दृश्य देखकर, वो फिल्म को देखकर, वो सीन को देखकर वाकई में अंदर से गूज़बम्प आए थे और लगा था कि हाँ, भगवान राम का चित्रण अगर कोई करेगा तो ये ऐसा हो सकता है फिल्मों में, ना कि आदि पुरुष में। प्रभास एक बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। एक वॉरियर के रूप में, भगवान राम के रूप में वो सही भी नजर आते। लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं वो यही है। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मास्त्र के डायलॉग उनको थोड़ा सा रिफाइन करके आदि पुरुष में डाल दिया गया हो, इसीलिए इतने घटिया डायलॉग जो हैं वो यूज किए गए। चाहे लंकापति रावण का चलना रहा हो फिल्म में और उनके 10 सिरों का ऐसे गुब्बारों की तरह उछलना रहा हो, उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था, प्रतीत हो रहा था कि वाकई में ये फिल्म के नाम पर जो है एक बहुत ही बुरी चीज बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। और आखिरी की फाइट जो है वो तो जबरदस्त है भाई साहब। उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि हम पोगो चैनल लगा लें और उस पर कुछ देख लें, छोटा भीम अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर इस फिल्म की ट्रोलिंग जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त हो रही है।